सर्बियाई अमेरिकी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी निकोला टेस्ला ने एक बार सोचा था, ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने समय से आगे रहा हूं। जबकि विलक्षण आविष्कारक ने रेडियो, टेलीविजन, मोटर, रोबोटिक्स और बिजली में प्रगति का नेतृत्व किया, जिसमें आज व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैकल्पिक वर्तमान टेक्निक्स भी शामिल हैं। उन्होंने कुछ और अनेक तरह के विचित्र विचार भी प्रस्तावित किए थे। इनमें सबसे पहला नाम है भूकंप मशीन। 1893 में टेस्ला ने भाप से चलने वाले अपने एक यंत्र का पेटेंट कराया, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए उच्च गति पर ऊपर और नीचे कंपन करेगा। अपने आविष्कार का पेटेंट कराने के कई वर्षों बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एक दिन जब वो न्यूयॉर्क शहर की अपनी प्रयोगशाला वाली इमारत में कंपन के अनुसार अपने यांत्रिक यंत्र को ट्यून करने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने जमीन को हिला दिया। परीक्षण के दौरान टेस्ला ने लगातार बिजली बढ़ाई और क्रैकिंग की आवाजें सुनी। अचानक उन्हें याद आया, उस जगह की सारी भारी मशीनरी इधर उधर उड़ रही थी। मैंने हथौड़ा उठाया और मशीन तोड़ दी। कुछ ही मिनटों में इमारत हमारे कानों के पास से नीचे गिर गई होगी। हंगामे को देखते हुए पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन टेस्ला ने अपने सहायकों को चुप रहने और पुलिस को ये बताने के लिए कहा कि भूकंप आया होगा। इसमें दूसरा आविष्कार है थॉट कैमरा। टेस्ला का मानना था कि विचारों की तस्वीरें लेना संभव हो सकता है। उन्हें यह प्रेरणा तब मिली जब वो 1893 में प्रयोग कर रहे थे। टेस्ला ने दशकों बाद एक अखबार के रिपोर्टर को बताया, मुझे विश्वास हो गया कि थॉट में बनी एक निश्चित छवि परिवर्तित क्रिया द्वारा रेटिना पर एक समान छवि का प्रतिपादन करती है, यानी कि जैसे कैमरा करता है, जिसे संभवतः पढ़ा जा सकता है। उपयुक्त उपकरण। आविष्कारक ने एक कृत्रिम रेटिना पर एक छवि को प्रतिबिंबित करने, एक तस्वीर लेने और एक स्क्रीन पर छवि को पेश करने की कल्पना की। अगर यह सफलतापूर्वक किया जा सकता है तो किसी व्यक्ति द्वारा कल्पना की गई वस्तुएं स्क्रीन पर बनते ही स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होंगी, उन्होंने कहा, और इस तरह व्यक्ति के हर विचार को पढ़ा जा सकता है। तब हमारा दिमाग सचमुच खुली किताबों की तरह होगा। अगला है वायरलेस एनर्जी। 1901 में टेस्ला ने लॉन्ग आइलैंड के उत्तरी तट पर 185 फुट लंबा मशरूम के आकार का टावर बनाने के लिए फाइनेंसर जेपी मॉर्गन से $1,50,000 हासिल किए, जो समुद्र में और अटलांटिक महासागर के पार जहाजों को संदेश, टेलीफोनी और चित्र भेजने में सक्षम था। संकेतों का संचालन करने के लिए पृथ्वी जैसे ही वार्डेनक्लिफ टावर नामक संरचना पर काम शुरू हुआ। टेस्ला इसे वायरलेस बिजली वितरण की अनुमति देने के लिए अनुकूलित करना चाहते थे। रेडियो और माइक्रोवेव पर अपने प्रयोगों से उनका मानना था कि वो हवा के माध्यम से लाखों वोल्ट बिजली संचालित करके न्यूयॉर्क शहर को रोशन कर सकते हैं। हालांकि मॉर्गन ने टेस्ला को अपनी भव्य योजना के लिए कोई अतिरिक्त फंडिंग देने से मना कर दिया। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि जब मॉर्गन को एहसास हुआ कि टेस्ला की योजना ने उनकी अन्य ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी को कमजोर कर दिया होगा, तो उन्होंने फंड में कटौती कर दी। टेस्ला ने 1906 में इस परियोजना को चालू करने से पहले ही छोड़ दिया और वार्डेनक्लिफ टावर को 1917 में ध्वस्त कर दिया गया। अगली इन्वेंशन थी कृत्रिम ज्वारीय लहर। इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी का मानना था कि युद्ध को रोकने के लिए विज्ञान की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। 1907 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने टेस्ला के एक और सैन्य नवाचार पर रिपोर्ट दी, जिसमें वायरलेस टेलीग्राफी समुद्र में उच्च विस्फोटों को ट्रिगर करके इतनी विशाल ज्वारीय लहरें उत्पन्न करेगी कि वे पूरे दुश्मन के बेड़े को पलट देंगी। अखबार ने बताया कि कृत्रिम ज्वार की लहर नौसेनाओं को उन कागज की नावों की तरह बेकार बना देगी जिन्हें बच्चे बाथटब में तैराते हैं, और परमाणु हथियारों के विकास के बारे में बाद के दावों का पूर्वाभास देते हुए इसकी भयावहता से
सार्वभौमिक शांति का दिन जल्दी आ जाएगा। अगला इन्वेंशन है बिजली से चलने वाला सुपरसोनिक एयरशिप। जब टेस्ला एक लड़का था तभी वे इस उड़ान के विचार से आकर्षित था। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अपने ज्ञान को मिलाकर उन्होंने वार्डनक्लिफ की विफलता के बाद विमानन के बारे में अधिक सोचना शुरू कर दिया। पुनर्निर्माण पत्रिका के जुलाई 1919 के अंक में एक लेख में टेस्ला ने एक सुपरसोनिक विमान विकसित करने पर अपने काम पर चर्चा की, जो पृथ्वी की सतह से 8 मील ऊपर यात्रा करेगा और यात्रियों को 3 घंटे में न्यूयॉर्क शहर और लंदन के बीच यात्रा करने की अनुमति देने वाली गति उत्पन्न करेगा। टेस्ला की इस अवधारणा में विमान को जमीन पर बिजली संयंत्रों से वायरलेस तरीके से प्रसारित बिजली द्वारा संचालित करने का प्रयास किया गया, जिससे विमान को ईंधन ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई। टेस्ला ने अपने आर्टिकल में कहा कि बिजली की आपूर्ति वस्तुतः असीमित है, क्योंकि किसी भी संख्या में बिजली संयंत्रों को एक साथ संचालित किया जा सकता है, जिसे हवाई जहाजों को एनर्जी की जो सप्लाई की जाती है, जैसे कि पटरियों पर चलने वाली ट्रेनों को अब रेल या तारों के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई की जाती है। मौत की किरण। टेस्ला का क्रिएटिव माइंड उनके जीवन के अंतिम समय में भी नए सपने जगाता रहा। अपने 78वें जन्मदिन पर उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वो इस सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के साथ आए हैं जो लाखों लोगों की सेनाओं को मौत के घाट उतार देगा। आविष्कार एक सैन्य हथियार जो निर्वात कक्ष के अंदर ध्वनि की गति से 48 गुना अधिक गति से पाराकणों को तेज करेगा और मुक्त हवा के माध्यम से इतनी जबरदस्त ऊर्जा की एक उच्च वेग किरण को गोली मार देगा कि वो दुश्मन के 10,000 हवाई जहाजों के बेड़े को नीचे गिरा देगा 250 मील की दूरी पर। हालांकि प्रेस ने इसे मौत की किरण करार दिया, लेकिन टेस्ला का मानना था कि वो एक शांति की किरण है जो हवाई जहाज और हमलावर सेनाओं के हमलों को विफल कर देगी और एक अदृश्य चीनी दीवार की तरह केवल 10 लाख गुना अधिक अभेद्य कार्य करके लोगों की जान बचाएगी। टेस्ला ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई सरकारों को अपने कण बीम हथियार की पेशकश की, लेकिन रुचि दिखाने वाला एकमात्र देश सोवियत संघ था, जिसने 1939 में आंशिक परीक्षण भी किया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।